ओए बड़ी गर्मी है तेरे चोए। गर्मी वेखी किथे तू हाथ ला के वेख पसम कर दियांगी। कैसे इसके इश्क में गिरफ्तार हुई या भालू इनके इश्क में गिरफ्तार हुआ, आइए जानते हैं बहार बेगम से कि आज भी वो सदाबहार है और इसकी क्या इसके पीछे राज है। बहारों फूल बरसाओ मेरा भालू आया है, मेरा भालू आया है। टैडी कहती हूँ मैं इसको। अच्छा टैडी कहती है? टैडी कहती हूँ इसको। हरकतें तो इसकी देखे माशाल्लाह पूरा जवान हो गया। जब आपके पास आया था ये छोटा सा था? नहीं ये यानी कि सही था, इतना छोटा भी नहीं था। आपके हाथ लगी आपकी परवरिश में ये माशाल्लाह काफी जवान। बिल्कुल माशाल्लाह जी, इसने तो बहुत खूबसूरत रंग पकड़े हैं। ब्रीडर हो चुका है इस वक्त है? हाँ जी बिल्कुल इस वक्त ये फुल टाइम ब्रीड पे है। बिल्कुल जी, मोहब्बत जो होती है ना वो ऐसे खूबसूरत कर देती है इंसान को। कौन सी ऐसी आपकी दुआ थी कि आप कौन से ऐसे अंदाज में सो रही थी, ख्वाब में थी, कहाँ थी जहाँ इस भालू के साथ आपका अक मटक्का हुआ? मैं सो नहीं रही थी, ये मुझे बर्थडे की फोटो गिफ्ट हुआ था। फुल टाइम रन मुरीद है। बिल्कुल ये रन मुरीदी है क्योंकि ये बेचारा कुछ कह नहीं सकता। इसके साथ क्या बातें करती हैं तन्हाई में? इसको कोई लोरियां सुनाती हैं, इसको चूचू मुचू करती हैं? नहीं लोरियां नहीं सुनाती, बस इसके साथ कोई बात हो तो मैं इससे शेयर कर लेती हूँ कि आज का आप लोगों का बताया इसको मैंने। डैडी जो है ना ये फिर मुझे मशवरे देता है, मुझे आस्ता आस्ता बोलता रहता है ये कर लो वो कर लो वो कर लो। तो और टीम जो आती है ना उससे जेलस भी होता है ये। अच्छा इसको दूध शूध पिलाती हैं आप? बिल्कुल दूध पीता है ये, खाना भी खाता है मेरे साथ कोई बात हो मैं उससे शेयर भी कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि ये कुछ कहता नहीं है मुझे, मेरी सारी सुनता है। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा ये मुझे बताया कि दूध कौन सा पीता है, ठंडा पीता है, गर्म पीता है कि नीम गर्म पीता है? नहीं मैं हल्का सा नरम नीम गर्म करके देती हूँ इसको खांसी जुकाम ना हो जाए। ये आपको रात को तंग भी करता है? नहीं रात को मैं उसको बोल देती हूँ मैं थक गई हूँ यार तुम सो जाओ, तो वो भी सारा सो जाता है अपने बिस्तर पर जाकर। अच्छा बड़ा हो गया माशाल्लाह, अब ये लगता है कि इसने जगह ले ली है शोहर की, है ना? नहीं वो तो खैर नहीं हो सकता क्योंकि शोहर होता है। हमारे मुकरा कदीना तेरे बिना मैं नहीं जीना, तेरे बिना नहीं मैं जीना। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत आला जबरदस्त। ऐसा कि जो आपकी आवाज सुन के सारों के तर रोए हो। बड़े लोग रोते हैं मेरे रिश्तेदारों में, जब कोई होता है फंक्शन होता है कोई शादी वगैरह होती है तो जब मैं कोई ऐसा गाना गा दूं तो लोग फिर रोने लग जाते हैं, बस कर दो अभी ना, बस कर दो है ना, बस कर दो। कभी टैडी साहब का भी रोना आ गया हो कि वो अक गए हैं? ये टैडी होते हैं, बियर्स होते हैं, जो भालू ऐसे होते हैं, ये दूध पी के तंग बहुत करते हैं, ये आपको तंग करते हैं? नहीं दूध पी के तो ये बच्चे सो जाते हैं ना, ये तो बच्चे टाइप है ना, ये इसका वो मेरा रिलेशन नहीं है। बिल्कुल भी। वो तो ये भी कहता रहता है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं हिना बहार, आज किसको गिराना है मुझे बताओ, मैं आपके साथ चलूं? मैं कहती हूँ नहीं तुम घर पे रहो। कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई वो कीड़ा होता है, ये कीड़ा कहाँ से निकला? ये टिकटॉक का तो मुझे अभी शौक हुआ है, लोगों ने मुझे फोर्स किया है कि आप टिकटॉक बनाओ, आप इतना अच्छा काम कर सकती हो, एक्टिंग कर सकती हो, आवाज़ अच्छी है, तो फिर इसलिए मुझे अभी 2-3 माह हुए मैंने ये शुरू किया है काम। तो इंशाल्लाह जो है मैं आगे जाऊंगी, इंशाल्लाह मुझे मौला बुलंदियों पर। आप आगे नहीं जाएंगे, आप इंशाल्लाह ऊपर जाएंगी। इंशाल्लाह सर्दी आगे इसकी तो मौज होगी आपके साथ। इसकी नहीं मौज होगी, मेरी होगी क्योंकि मुझे निक मिल जाएगी। जाहिर बात है काफी गरमाइश दूर से लग रहा है, जाहिर बात है ये आपके लिए लड़ता भी होगा, फाइट भी करता होगा, कोई आपकी तरफ ऐसे कोई बुरी नजर से, कोई ऐसे रोमांटिक नजरों से देखे? बिल्कुल इसको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और मुझे बोल देता है क्या हो रहा है, ये कौन देख रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रही हो? अच्छा वैसे है ये होम्योपैथिक, ना नफा ना नुकसान। टाइम भी अच्छा गुजर रहा है। बिल्कुल और आप उस अकेले तन्हाई महसूस भी नहीं करती? बिल्कुल मैं ऐसी हूँ। आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी मूवी में ऑफर हो जानी है अनकरीब, रजाई में लड़ाई, तो आप मुझे ये बताएंगे उसमें आप क्या रोल लेना चाहेंगी? रजाई में लड़ाई?
रजाई में लड़ाई तो मैं नहीं कर सकूंगी, उसमें मैं कोई अच्छा किरदार करूंगी, मैं उनको अच्छा सा सुरीला सा कोई सॉन्ग सुनाऊंगी ताकि वो भी ना लड़ाई करें। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है मरियम नवाज साहबा, आपको लगता है कि वो अच्छा काम करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो लोग पसंद ही नहीं है। आप माशाल्लाह इतनी हमदर्द हैं, इतना आपके रहम दिल है, आप इतनी सॉफ्ट हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान की आप वजारत उस्मा के ओहदे के ऊपर, अल्लाह करे कहीं ना कहीं टिक जाए, कहीं ऊपर आ जाए, कुर्सी के ऊपर नीचे कहीं फिट हो जाए, तो क्या बेवा के हस्बैंड को नौकरी देंगी आप? बिल्कुल, मैं उन लोगों के लिए सोचूंगी जो बेचारे किसी काम के नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, सोचना भी उन्हीं के लिए सोचना चाहिए। ये देखिए ना, सबके पास नौकरी, एटलीस्ट बेवा के हस्बैंड को नौकरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मयार क्या देखेंगी कि बगैर मयार देखे नौकरी दे देंगी? नहीं, मैं नौकरी दूंगी जो लोग मुस्तहिक होंगे, हाँ। जो जिनको चाहिए उनको लाजमी दूंगी, उनके कोई कागज। देखिए आगे बेचारे वो बेवा का जो हस्बैंड है वो बेचारा आगे गरीब है, उसके पास पहले कुछ नहीं। बेवा का कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे ये बात बताएं कि पाकिस्तान की सारी खवातीन इस वक्त आपसे बहुत मुतासिर है, आपकी खूबसूरत आवाज से, आपके चेहरे से, माशाल्लाह आपने जिस तरीके से अपने आप को अभी भी सुपर डुपर फिट रखा हुआ है। मुझे ये बात बताएं कि ये भालू का नुस्खा उनको भी बताएंगी? नहीं, भालू का नुस्खा मैं उन लोगों को क्यों बताऊं, वो उनके पास तो अपने शौहर और फ्रेंड होंगे ना। नहीं, कईयों के शोहरों को हकीम की भी जरूरत होती है ना, तो आप उसको हकीम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि अभी कोई ऐसा चक्कर नहीं है? नहीं, ये तो वो जानते हैं ना लोग, वो क्या करना चाहेंगे, उनको भालू चाहिए या नहीं। मैं अभी मुफ्त में अपना भालू का मशवरा क्यों दूं किसी को। आपने बहार बेगम की गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह दबंग है, तरोताजा है, गुलाब के फूल की तरह गुलाबी है। यकीन करें मैं यहां बैठा हूं और मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त इनके माशाल्लाह इनका टैलेंट फूट फूट के बाहर आ रहा है और ये इस वक्त टिकटॉक पे छाई हुई है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहार बेगम के अकाउंट पे जाए और इनको वहां फॉलो क्या अनफॉलो भी कर दे। हाँ जी, और अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें और इनको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, फॉलो करे, अनफॉलो नहीं करे। हाँ जी, अगर आप चाहते हैं कि आप भी बहार बेगम जैसे बने, आपकी जिंदगी में बहार है, टेडी बियर रखे, हकीम भी की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, होम्योपैथिक है, ना इसका नफा है ना नुकसान है, लेकिन जब चाहे बहार बेगम इसको यूटिलाइज करती है और उसके साथ साथ सर्दियां भी बड़ी सख्त आ रही हैं और इनको इनका बड़ा फायदा होने वाला है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।